जब हम मुगल बादशाहों की बात करते हैं तो हमें अकबर, औरंगजेब और बाबर जैसे महान योद्धाओं की याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी मुगल सम्राट था जिसने एक दिन में 99 शादियां कर ली थी। ये कहानी है अहमद शाह बहादुर की, जो मुगल साम्राज्य के पतन काल में दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे। उनके शासन को एक वीर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि अय्याशी और शौकीन मिजाजी के लिए याद किया जाता है। अहमद शाह बहादुर का जन्म 1725 में दिल्ली में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद शाह रंगीला अपने विलासितापूर्ण जीवन के लिए कुख्यात थे और अहमद शाह ने भी वही आदतें अपनाई। जब 1748 में अहमद शाह सिर्फ 22 साल के थे, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई और वे मुगल गद्दी पर बैठ गए। लेकिन अहमद शाह अपना शासन चलाने में पूरी तरह से अयोग्य थे। असल में उनकी मां कुत्सिया बेगम और वजीर जुनैद खान ही असली सत्ता संभालते थे, जबकि अहमद शाह अपनी ऐशो आराम की दुनिया में खोए रहते थे। इतिहास में बहुत से राजाओं ने राजनीतिक कारणों से शादियां की, लेकिन अहमद शाह की 99 शादियां राजनीतिक नहीं थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अहमद शाह ने दावा किया था कि वे अपनी बेगमों की संख्या 100 तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनकी पहले एक शादी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने एक ही दिन में 99 निकाह करने का फैसला किया। पूरी घटना दिल्ली के लाल किले में हुई थी और इस शादी समारोह में हजारों मेहमान शामिल हुए थे। अहमद शाह की कमजोर नेतृत्व क्षमता के कारण मुगल साम्राज्य और अधिक कमजोर होता चला गया। उनके शासनकाल में मराठाओं का प्रभाव बढ़ने लगा। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कई बार हमले किए। उनके खुद के वजीर गजीउद्दीन उनके खिलाफ हो गए। 1754 में अहमद शाह बहादुर को गद्दी से हटा दिया गया। उनके साथ बहुत बेरहमी की गई। उन्हें अंधा कर दिया गया और दिल्ली में कैद कर लिया गया। 1775 में उनकी मृत्यु हो गई और वे गुमनामी में चले गए। अहमद शाह बहादुर का शासन मुगल साम्राज्य के पतन की एक बड़ी वजह बना।